इमेजिन करें 2005 में आप पर एक एफआईआर होती है और 2006 में पुलिस कहती है कि आप इनोसेंट हैं, लेकिन ठीक 15 साल बाद आपको फिर से उन्हीं चार्जेस को फेस करने के लिए कोर्ट में लाया जाता है। तो ये आपके साथ इनजस्टिस नहीं होगा? 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही मामलों को लेकर एक अहम निर्णय सुनाया है, जहां पर इन्वेस्टिगेशन काफी लंबी खिंच जाती है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एनके सिंह की बेंच ने कहा कि अगर अनड्यू लॉन्ग डिले होती है इन्वेस्टिगेशन को पूरा किए जाने में, तो अक्यूज्ड इस आधार पर हाई कोर्ट जाकर क्वेश्चन की डिमांड कर सकता है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कहा कि ऐसे मामलों में कंप्लेनेंट भी इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस डिटेल्स मांगने के लिए हाई कोर्ट जा सकता है। अब इस मामले में क्या हुआ इसको जानने के लिए इसके फैक्ट समझ लेते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के सामने एपेलेंट एक आईएएस ऑफिसर थे। 2005 में उन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने आर्म्स लाइसेंस देने में डिस्क्रिशन का मिसयूज किया है, इसलिए फॉर्जरी, चीटिंग, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जैसे आरोप लगाए गए और 2005 में उन पर केस दर्ज हुआ। लेकिन 2006 में सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करते हुए पुलिस ने उन्हें आरोपों से एक्सोनरेट कर दिया। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी उनके अगेंस्ट खत्म हो गई। लेकिन 2009 में एक मैजिस्ट्रेट की कोर्ट ने सेक्शन 173 क्लॉज 8 सीआरपीसी के तहत फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया और इसके ठीक बाद पुलिस ने एक्सट्रीम सिस्टमैटिक फेलियर का उदाहरण देते हुए 11 साल बाद 2020 में इस मामले में चार्जशीट फाइल की। जब मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो बेंच ने सबसे पहले यह देखा कि इस मामले में सेक्शन 197 के तहत जो प्रोसिक्यूशन के लिए सैंक्शन दिया गया था वो विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड था, तो सबसे पहले उसे सेट असाइड किया गया। लेकिन कोर्ट ने मैटर में हुई डिले को भी एड्रेस किया और कुछ डायरेक्शंस दिए। स्पीडी ट्रायल प्रिंसिपल की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि ऐसे मामलों में फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिए जाने के बाद मैजिस्ट्रेट फंक्टस ऑफिशियो नहीं हो जाता है, यानी वो पावरलेस नहीं हो जाता है, उसके पास फिर भी इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करने की पावर होती है। फॉर एग्जांपल इस मामले में मैजिस्ट्रेट कोर्ट को पूछना चाहिए था कि आखिर 11 साल की डिले क्यों हुई चार्जशीट फाइल करने में। सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि एफआईआर लॉन्च होने में और चार्जशीट फाइल होने में अगर लार्ज गैप है तो मैजिस्ट्रेट का यह कर्तव्य बनता है कि वो आईओ से इस पर एक्सप्लेनेशन मांगे और उस एक्सप्लेनेशन से खुद को सेटिस्फाई भी करे। अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि किसी इन्वेस्टिगेशन में टाइमलाइन कैसे सेट की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम भले ही टाइमलाइन नहीं सेट कर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट गो एंडलेसली। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि अगर अत्यधिक लंबे समय तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो कंप्लेनेंट और अक्यूज्ड दोनों हाई कोर्ट में रिलीफ के लिए जा सकते हैं। इस मामले में नतीजा क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर कॉग्निजेंस ऑर्डर को क्वैश किया और कहा कि किसी भी तरह का डिले इन्वेस्टिगेशन में परमिसिबल नहीं है। इस खबर को पढ़ने के लिए लाइव लॉ की वेबसाइट पर जाएं।